Hello बच्चों, let's see the question. So the question says match the column 1 with column 2. अभी देखिए कॉलम 1 में हमारे पास क्या है। कॉलम 1 में हमारे पास ए, बी, सी और डी में कुछ टर्म्स है। ए में क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। बी में क्या है, वेपर कॉम्पोजिशन। सी में आपके पास है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड डी में आपके पास है वेंटो फैक्टर। सो कॉलम 1 में ये जो टर्म्स हमको गिवन है, ये कॉलम 2 के साथ हमको मैच करना है। कॉलम 2 में हमारे पास पी, क्यू, आर, एज गिवन है और पी में आपका पी क्यू आर एस में आपका रिस्पेक्टिव जो टर्म्स है, इक्वेशन है, वो सारे गिवन है। अभी हमको क्वेश्चन में चारों ऑप्शंस गिवन है 1 2 3 4। हमको कॉलम 1 के साथ कॉलम 2 मैच करके जो चार ऑप्शंस गिवन है उनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा ये सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन में टर्म्स है कॉलम 1 में, ये आपका सॉल्यूशंस में या तो पार्शियल प्रेशर या तो वेपर प्रेशर के रिलेटेड या क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के रिलेटेड कुछ टर्म्स गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखेंगे, देन हम इस क्वेश्चन कॉलम 1 के ए बी सी डी में जो टर्म्स यूज है उसके साथ कॉलम 2 का कौन कौन सा डाटा या इक्वेशन मैच करता है वो देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है। सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है वेपर प्रेशर एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। सो आपको पता है वेपर प्रेशर क्या होता है कि कोई भी जब हम एक्वा सॉल्यूशन लेते हैं तो या फिर लिक्विड सॉल्यूशन लेते हैं तो उसका जो वेपर है वो वेपर लिक्विड के सरफेस पे एक प्रेशर क्रिएट करता है जो वेपर प्रेशर होता है। और क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज कौन से प्रॉपर्टीज होंगे, जो प्रॉपर्टीज आपके जो आप सॉल्यूट का मास है उसके ऊपर या फिर अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो कॉलम 1 में अगर हम सबसे पहले ए से स्टार्ट करना चाहे तो ए में हमारे पास देखिए क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। इसको हम डिनोट करते हैं पी ए से। अगर हम मान ले कि हमारा लिक्विड ए है, इसका फॉर्मूला क्या आता है, इसका फॉर्मूला होता है कि जो आपका लिक्विड है सॉल्यूशन में उसका जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड इन सॉल्यूशन, जिसको हम डिनोट करते हैं एक्स ए से, इनटू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। अगर हमारा लिक्विड ए है तो उसका प्योर ए का वेपर प्रेशर होगा पी नॉट ए। तो हमको ओवरऑल क्या मिला, ओवरऑल हमको मिला पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। ये देखिए कौन सा ऑप्शन में है, ये आपका कॉलम 2 के क्यू में है। तो इसको हम क्या लिखेंगे क्यू, और हम कॉलम 1 के ए के साथ कॉलम 2 का क्यू मैच कर रहा है। अभी चलते हैं कॉलम 1 के बी में। कॉलम 1 के बी में क्या है, बी में आपका है वेपर कॉम्पोजिशन, वेपर कॉम्पोजिशन। सो देखिए वेपर कॉम्पोजिशन क्या होता है, वेपर कॉम्पोजिशन जो है कि आपका जो लिक्विड के सरफेस के ऊपर वेपर जमा हुआ है उसमें अगर आप मान लीजिए एक बाइनरी सॉल्यूशन आपने लिया, यानी कि उसमें दो लिक्विड कंपोनेंट है, तो दोनों लिक्विड के ही और दोनों वेपराइज होते हैं तो दोनों के ही वेपर वेपर फेज में रहेंगे। तो जो वेपर फेज है उसमें अगर आप मान लेते हैं ए और बी लिक्विड है तो ए का वेपर का कितना कंपोनेंट होगा और बी का वेपर का कितना पोर्शन होगा। तो अगर हम ए के जैसे कि हमने कॉलम 1 के ए में जो लिक्विड को हमने ए पकड़ा था, तो अगर हम उसका वेपर कॉम्पोजिशन निकालना चाहे तो उसको हम डिनोट करेंगे एक से डैश, और वो मिलता है इस फॉर्मूला से, दैट इज वेपर कॉम्पोजिशन इज पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, जो कि हमको मिलता है पी ए से, डिवाइडेड बाई
टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो हमको मिलता है पी टी से। तो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हमारा हो जाएगा 1 से डैश्ड इज इक्वल टू पी ए बाई पी टी, जो कि आप देखिए कॉलम 2 के आर में है। तो बी के साथ कॉलम 1 की बी के साथ कॉलम 2 का हमारा आर मैच कर रहा है। अभी चलते हैं सी में। सी में हमारे पास क्या है? सी में गिवन है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हो गया। सो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला आप सबको पता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो कि डेल्टा टी एफ से हम डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू मोलल क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, जो कि के एफ है, इंटू मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, जो कि स्मॉल एम है। तो फॉर्मूला आपको क्या मिला? फॉर मैक्सिमम कॉलम 2 में फॉर्मूला ही हमको गिवन है। सो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, जो कि है आपका कॉलम 2 का एस। सो कॉलम 1 के सी के साथ कॉलम 2 का एस मैच किया। अभी चलते हैं लास्ट में। कॉलम 1 में लास्ट में जो हमारे पास है वो है वेंट ऑफ फैक्टर। तो अभी देखिए वेंट ऑफ फैक्टर क्या है? वेंट ऑफ फैक्टर जनरली जो आपका एब्नॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के केस में आता है, क्योंकि जब हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ रहे होते हैं तो आपने एक कंडीशन जरूर नोटिस किया होगा कि जो भी पार्टिकल सॉल्यूट पार्टिकल्स हम ले रहे हैं वो लिक्विड में जाके ना तो डिसोसिएट होते हैं ना एसोसिएट होते हैं। लेकिन अगर ऐसा कोई केस है कि आपने कोई ऐसा पार्टिकल लिया, जैसे आप मान लीजिए पानी में कोई इलेक्ट्रोलाइट इन सोडियम NaCl डिजोल्व कर रहा है, तो वो क्या होगा? वो आपके लिक्विड सॉल्यूशन में, लिक्विड में जाके पानी में जाके वो डिसोसिएट कर जाएगा। या फिर आप बेंजोइक एसिड में अगर एसिटिक एसिड डालेंगे तो एसिटिक एसिड बेंजोइक एसिड में एसोसिएशन एसोसिएशन हो जाता है, यानी कि डाइमराइज हो जाता है। तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में जो आपका थियोरेटिकली कैलकुलेट वैल्यू होना चाहिए, कि थियोरेटिकली जो हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं उसमें ये हम ये मान के चलते हैं कि जो हम सॉल्यूट डिसॉल्व कर रहे हैं उसका ना एसोसिएशन होगा ना डिसोसिएशन होगा। लेकिन एक्चुअली क्या होता है इस सब केस में, जो दो केस हमने अभी मेंशन किया, उसमें एक्चुअली आपका एसोसिएशन और डिसोसिएशन होता है। तो अगर ऐसा कोई केस होता है कि हम थियोरेटिकली कैलकुलेट कर रहे हैं कि एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं होता है, लेकिन एक्चुअल में हो रहा है, तो ऑब्वियसली उसका जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व डाटा होगा वो आपका थियोरेटिकली कैलकुलेटेड डाटा से अलग आएगा। तो वो वही जो रेशियो होता है वही आपका वेंट ऑफ फैक्टर होता है। तो वेंट ऑफ फैक्टर क्या है? आपका एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड वैल्यू बाय थियोरेटिकली कैलकुलेटेड वैल्यू। और ये जो वैल्यू होता है ये जरा सा क्या होता है, जो पार्टिकल्स आपके हैं उसके नंबर पे डिपेंड करते हैं। क्योंकि अगर आप एसोसिएशन और डिसोसिएशन कंसीडर कर रहे हैं, यानी कि एसोसिएशन और डिसोसिएशन एक्चुअल में हो रहा है, तो वो अल्टीमेटली क्या करेगा? जो चेंज करेगा वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स में चेंज करेगा। वही देखिए हमारे कॉलम 2 के पी में गिवन है कि इट इज डिनोटेड बाय पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन बाय इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सो इसको आप उस तरह से डिनोट कर सकते हैं, पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय आपके होंगे इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सो कॉलम 1 के डी के साथ आपका मैच कर रहा है कॉलम 2 का पी। तो जो हमारा कॉलम 1 और कॉलम 2 का मैचिंग है वो हम देख लेंगे। तो ए के साथ हमारा मैच कर रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ए के साथ क्यू, ए के साथ मैच कर रहा है क्यू, बी के साथ मैच कर रहा है आर, सी के साथ मैच कर रहा है एस, एंड
डी के साथ आपका मैच कर रहा है पी। तो ये ए के साथ क्यू, बी के साथ आर, सी के साथ एस और डी के साथ पी। ये आप देखिए कहाँ पे है, जो हमारा ऑप्शन 1 है उसमें आपका ए के साथ क्यू, बी के साथ आर, सी के साथ एस और डी के साथ पी मेंशन्ड है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन 1 लिख देंगे और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।